नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 7 स्कूल की छुट्टियों के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पाठ में से, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। मटर, मणि, राजम और शंकर स्वामीनाथन के मित्रों के नाम थे। अगला प्रश्न, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? तो उत्तर है, पिताजी ने स्वामीनाथन से जब कहा कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे मित्र अगली कक्षा में चले जाएंगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। स्वामीनाथन को पिताजी की यह बात ठीक लगी क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो स्वामीनाथन को बहुत दुख होता। प्रश्न 3, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? तो उत्तर है, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ साथ थकावट भी हो रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे, गला भी सूखा हुआ था और साथ ही परीक्षा भवन से इतनी जल्दी बाहर आने का पछतावा भी हो रहा था। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों? उत्तर है, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में यह झूठ बोला कि उसने इस प्रश्न का उत्तर लगभग आधा पृष्ठ लिखा, जबकि उसने केवल एक पंक्ति में ही उत्तर लिखा था। उसके झूठ बोलने का कारण यह था कि कहीं उसके मित्र उसे बेवकूफ़ समझकर उसका मजाक ना बनाएं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? तो उत्तर है, हेडमास्टर ने बच्चों को छुट्टियां बिताने की यह सलाह दी कि लड़के बिल्कुल भी अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए कथन किसने कहे, किससे कहे? तो पहला कथन है, स्वामी तुम अभी सोए नहीं। ये कथन पिताजी ने स्वामीनाथन से कहा। अगला, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? यह कथन स्वामीनाथन ने अपने एक सहपाठी से कहा। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? ये कथन स्वामीनाथन ने राजम और शंकर से कहा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। स्वामीनाथन की परीक्षाओं को लेकर कौन परेशान था? दादी, पिता, स्वामीनाथन या हेडमास्टर? तो सही उत्तर है पिता। अगला प्रश्न, स्वामीनाथन ने दशमलव के सवालों को करने में कितना समय लगाया? 4 घंटे, 1 घंटा, 2.5 घंटे या आधा घंटा? तो सही उत्तर है आधा घंटा। कौन सी भाषा का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था? हिंदी, तमिल, संस्कृत या मलयालम? तो सही उत्तर है तमिल। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए, स्वामीनाथन को ऐसा क्यों लगा कि पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्वामीनाथन को ऐसा
लगने लगा कि पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है, क्योंकि उसके पिताजी उसकी परीक्षाओं को लेकर स्वामीनाथन से अधिक चिंतित थे। वे पढ़ने के लिए स्वामीनाथन को बात बात पर टोकते थे, इसलिए स्वामीनाथन को ऐसा लगा। अगला प्रश्न, आपके पिताजी का मिजाज खराब है, किन किन कारणों से आप पता लगाते हैं? उत्तर है, जब मेरे पिताजी का मिजाज खराब होता है तब वे छोटी छोटी बातों पर हमें डांटते हैं, क्योंकि बाकी दिनों में वे बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब वे इस तरह का व्यवहार करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि आज उनका मिजाज खराब है। अगला प्रश्न, आपके साथ ऐसा कब कब होता है, बताइए? थकान होना, शाम को ज़्यादा देर तक खेलने पर या अधिक गृह कार्य करने पर। गला सूखना, गर्मियों में प्यास के कारण या ज़्यादा देर तक पैदल चलने पर। चिढ़ जाना, जब मेरे माता पिता मुझसे अधिक मेरे छोटे भाई या बहन को प्यार करें या जब मेरे मन की बात नहीं होती। अटपटा लगना, जब मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर कोई ऐसी हरकत हो जाए जिसकी उम्मीद मैंने नहीं की थी। अगला प्रश्न है, आप सब छुट्टियों में क्या करना पसंद करते हैं? कक्षा में इस पर बातचीत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्वयं देंगे कि आप छुट्टियों में क्या करना पसंद करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि आप परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गए तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर है, यदि मैं परीक्षा देते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भूल गया तब मैं उस प्रश्न को छोड़ दूंगा और पहले उन प्रश्नों का उत्तर लिखूंगा जिनके उत्तर मुझे आते हैं, और फिर अंत में उन छोड़े हुए प्रश्नों के उत्तर याद करने का प्रयास करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि स्वामीनाथन की जगह पर आप होते तो परीक्षाएं समाप्त होने की खुशी में क्या करते? तो उत्तर है, यदि मैं स्वामीनाथन की जगह पर होता तो परीक्षाएं समाप्त होने की खुशी में मैं अपने मित्रों के साथ खूब खेलता, कहीं घूमने जाता और फिर अगली कक्षा की तैयारियों में जुट जाता। अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित, तो आइए देखते हैं। पाठ में से अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता वाले कोई दो दो शब्द छांटकर लिखिए। अनुस्वार आपको पता है बिंदी वाले शब्द, अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्द, और नुक्ता जहाँ पर वर्ण के नीचे नुक्ता लगा होता है। ठीक है। तो अनुस्वार वाले शब्द घंटी और मंच, अनुनासिक वाले शब्द गूंज, ऊंची, और नुक्ता वाले मिजाज, आवाज। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द पाठ में से लिए गए हैं, इन्हें पाठ में खोजकर बताइए कि ये स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग। तो ये शब्द हैं तुम्हारी, परेशान, आवाज, बात, उत्तर, किताब। तो हमें बताना है कि ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग क्या होते हैं? जो हमें पुरुषत्व का बोध कराते हैं। पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, मनुष्य, घोड़ा आदि। और इस स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, देवी, गायिका, अभिनेत्री आदि। अब कई शब्दों को तो आप पढ़कर ही बता सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे लड़का हो गया, कीड़ा हो गया, तोता हो गया, खरगोश हो गया, पक्षी हो गया, मच्छर हो गया। तो आपको पता चल जाता है कि ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। और
मछली, मकड़ी, मक्खी, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, बुलबुल, इन सब से आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता हमें लगता नहीं है कि ये स्त्रीलिंग आएंगे या पुल्लिंग आएंगे। तो इनमें आप क्या करेंगे, या तो क्रिया लगाकर पहचान करेंगे या विशेषण से पहचान करेंगे। ठीक है, जैसे पुस्तक, पुस्तक अब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम इसके आगे क्रिया लगाकर पता करेंगे। जैसे पुस्तक फट गई, या फिर यह पुस्तक अच्छी है, ये विशेषण से हमने पहचान की है कि ये स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग है। अच्छी है, अगर होता पुस्तक अच्छा है तो वो पुल्लिंग में आता, या पुस्तक फट गया तो वो पुल्लिंग में आता। लेकिन पुस्तक फट गई, यह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पर क्रिया और विशेषण से हमने यह पहचान की कि पुस्तक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आपने इन शब्दों की भी इसी तरह से पहचान करनी है। तुम्हारी क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, और परेशान क्या है, पुल्लिंग। यहाँ पर ये दिया ही गया है। आवाज, आवाज क्या है, स्त्रीलिंग, कि तुम्हारी आवाज मीठी है। अगर ऐसा होता तुम्हारी आवाज मीठा है, ये तो गलत होगा ना। तो ऐसे बोलते हैं हम, चाहे लड़के के लिए बोलें चाहे लड़की के लिए, कि तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, तुम्हारी आवाज सुरीली है, तो पता चल जाएगा हमें कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बात, बात क्या है, स्त्रीलिंग, उसने बहुत अच्छी बात कही। अब हमने क्रिया से पहचान लगाई, बात को कहना यानी बात कही, उसने अच्छी बात कही। और विशेषण भी लग गया इसमें, उसने अच्छी बात कही। अच्छा बात तो नहीं बोल रहे ना हम। अगला देखते हैं उत्तर, पुल्लिंग। अब उत्तर क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब जैसे उसने सही उत्तर दिया, तो इस वाक्य से हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, किताब, किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। वही जैसे पुस्तक का लगाया था हमने, किताब फट गई, यह किताब अच्छी है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप शब्द की क्रिया से और विशेषण से पहचान लगा सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। धीरे, धीरे का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा, विपरीत। जल्दी, निराशा का आशा, थोड़ा का ज्यादा, और सवाल का जवाब। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। याद रखो परीक्षा नजदीक है, स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। अब प्रश्न है, क्या विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, क्यों? तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का समय कठिन होता है, क्योंकि चाहे उन्होंने परीक्षा की कितनी भी तैयारी कर रखी हो, फिर भी परीक्षा के अंत तक उनकी चिंता बनी रहती है। इस समय उन्हें पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है। परीक्षा के समय उत्तर लिखते समय बहुत ही सजग रहना पड़ता है, और परीक्षा के परिणाम के लिए भी मन व्याकुलता से भरा होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को परीक्षाओं का समय जीवन का कठिन समय न लगे, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए? तो उत्तर है, विद्यार्थियों को परीक्षाओं का समय जीवन का कठिन समय न लगे, इसके लिए उन्हें सत्र के शुरू से ही मन लगाकर नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। प्रश्नोत्तरों को
बार बार बोलने व लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। पिछले वर्ष के प्रश्नों उत्तरों को भी हल करके देखना चाहिए। इसके साथ थोड़ा बहुत खेलने भी जाना चाहिए ताकि बाहर की ताज़ी हवा से मन व दिमाग दोनों शांत रहें। परिवार के सदस्यों को भी बच्चों की परीक्षाओं को बड़ा रूप देकर उनकी परीक्षा के समय को कठिन बनाने से बचना चाहिए। तो ये थे पाठ 7 स्कूल की छुट्टियों के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।